आंटी और मैडम 1 महीने से पीछे पड़ी हुई है। जब भी मिलती है, जिस कार्यक्रम में मिलती है कि सर हमारे यहाँ क्लास आपको जरूर लेना है, तो मेरे पास जो भी उससे संबंधित ज्ञान है या जो भी मैंने पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि सहजता के साथ आप लोगों की उंगलियां कमजोर हो जाती है ना, तो आप स्लिप होने लगते हैं। जैसे लकवे के मरीज को आप कभी देखना, जब वो उंगलियां खराब हो जाती है तो वो स्लिपिंग बहुत होती है, ज्यादा थोड़ा सा भी पानी पड़ा हो ना तो वो चल नहीं सकता। इसलिए उंगलियों में जैसे अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस की बात भी आपको साथ बता दे रहा हूँ, आप करते रहें। अर्थराइटिस ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी को गठिया हो गया, गठिया बात हो गया, ठीक है। किसी को घुटने की तकलीफ हो जाती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। किसी की हड्डियां जरा से गिरने में टूट जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। किसी को एक्यूट आर्थराइटिस हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। जो सर्दी खांसी बुखार या लूज मोशन हो जाते हैं, जैसे ही वो ठीक होते हैं तो आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। एक होता है रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसका काम हमारे शरीर को रोगों से बचाने का होता है, जब उसमें सभी लोग सेकंड दंडासन में बैठ जाए। अब क्या करने वाले, कोशिश करें कि समझते भी जाएं और करते भी जाएं। सबसे पहले अभ्यास करेंगे, सबसे पहला ज्वाइंट, सबसे छोटा ज्वाइंट कौन सा आएगा ये आपको पता होना चाहिए। सूत्र व्यायाम का मतलब क्या है, प्रत्येक ज्वाइंट को चलाना। तो हम बैठे हैं तो सबसे पहले ज्वाइंट अंगुलियों का आएगा। आपको क्या करना, अंगुलियों को, जब बस यही गड़बड़ करते हैं, हमने बोला ज्वाइंट चला तो आप चलाने लगे, आपको अंगुलियों को दबा के रखना। योग बोलता है आसन में जाना, आसन को लगाना, आसन में रुकना, और खास जब आपको प्रभाव पड़ता है जब आप आसन से वापस आते हैं, वहां बड़ी गंभीर समस्या होती है। वापस कैसे आए, तुरंत वापस आ जाते हैं। आप ताड़ासन में पहुंचे, 1 2 3 वापस नीचे, आपको जीवन में योग काम नहीं करेगा, कभी भी योग काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आसन में रुकना है। आसन बोलता है अनुभूति का विषय है, तो आपको अनुभूति करनी है। आसन आपके साथ घटित होता है तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग घटित होता है, तो आपके साथ कैसे घटित है इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अपने को बहुत सारे आसन लगाने की जरूरत नहीं है, आप जिस आसन में उसको पहले पूर्ण रूप से कीजिए। इसलिए बोलते हैं कि आसन एक, लाभ अनेक। एक आसन में भी कई लाभ है। अंगुलियों को नीचे की तरफ दबाना। अब यौगिक क्रिया के, अब आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को वापस कस के दबाना है, अपनी आंखें पूर्ण रूप से बंद करना है, अपना ध्यान अपनी उंगलियों की तरफ ले जाना है, उंगलियों के अंदर हो रही हलचल को पहचानना। एक तनाव और खिंचाव आप महसूस करें अपना है या हो सकता है। इस क्रिया के बाद धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगा। चलाए आप, एक दबा जोर से, 2, मैं सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर यही रुक जाऊंगा, मुझे बहुत सारे अभ्यास बताने हैं। एक अभ्यास हो गया पहला ज्वाइंट अंगुलियों का। अब ऐसा कितनी बार, आराम से कीजिए, रोज क्लास लगी है, ऐसा जरूर। अब क्या होता है, कई बार मैडम के ऊपर प्रेशर होता है, आज मैडम आपने ध्यान नहीं कराया, कल आपने समासन नहीं कराया, आपको ऐसा नहीं करना। आप रोज अभ्यास कीजिए, जिस आसन में बैठे पहले उस आसन का आनंद लें, फिर अगले आसन की तरफ जाए। कई बार हम ठीक है, हमें प्लान करना पड़ता है, कुछ खड़े होने वाले, कुछ बैठने वाले, कुछ लेटने वाले, कुछ उल्टे वाले, कुछ सीधे वाले, फटाफट सब करा। साधक बिल्कुल खुश होकर जाता है, जबकि वो भूल जाता है कि वो एक्सरसाइज करके चला गया, योग नहीं किया। योग तो अनुभूति का विषय है, अनुभूति हुई क्या, सिर्फ पेट कम करने के लिए आ गया और बस भाग, ऐसा नहीं चल रहा है। अब अपनी एड़ी की ज्वाइंट की तरफ जाएं, अपने पंजों को अपने शरीर की तरफ पीछे कस के, हाथों को टेका पीछे लगा सकते हैं ताकि थोड़ी देर बैठ के कर सके। ये क्रियाएं हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, यही क्रियाएं हम बैठ के भी कर सकते हैं, यही क्रियाएं हम लेट के भी कर सकते हैं। अब स्थिति होती है जिनको घुटने का दर्द है, उनको थोड़ा सा चेंज करना। उनको क्या करना, एक पंजे को जमीन की तरफ लाना और एक पंजे को अपने सिर की तरफ खींचना, कस के खींचना, कस के खींच के रखो। अब आंखें बंद करो, दोनों पैरों के अंदर एक चेंजेस को देखने की कोशिश करो। एक पंजे के ऊपर खिंचाव और एक पंजे के ऊपर दबाव बना हुआ है। कोशिश करें इस क्रिया को कम से कम 50 से 100 बार रोज करें। ऐसा दिन में 3 बार करें, आपके घुटने में कैसा भी दर्द हो, कैसा भी दर्द, आप धीरे 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 स्वस्थ हो जाएंगे। मैं उस चीज़ के लिए दावा नहीं कर रहा कि आपके घुटने शॉर्ट हो गए और स्लिप हो रहे हैं। हो सकता है कि जब तक हम एक्सरे न देते हम आपको श्योर नहीं कर सकते कि आपको अभी ऑपरेशन कराना चाहिए कि योग करना चाहिए। लेकिन योग क्लास में मुझे लगता है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑपरेशन की बात करना चाहिए मुझे, ठीक है। ये क्रिया एक बार में 50 बार, दिन में 150 बार, क्लियर। ये घुटने का बहुत अच्छा अभ्यास है। अब घुटने के लिए एक और अभ्यास क्या करना, अब इसमें घुटने ठीक कैसे होते हैं ये आप लोगों की तरफ से प्रश्न आना चाहिए कि सर ऐसा करने से घुटने के, क्योंकि चला तो पंजे रहे तो घुटने को आराम कैसे लगता है, ठीक है। घुटने को साथ के और रोक के रखने वाली मांसपेशियां जिनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, घुटने के ऊपर, जंघाओं के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं उनको इतना मजबूत करना कि जब दोनों घुटने आपस में घर्षण कर रहे हैं ना, वो रस्सियों के जैसे खींच के रखते हैं।
जब हम स्वास्थ्य थे तो क्या थे, हमारे लिगामेंट्स और मसल को खींच के रखे थे ताकि वो जॉइंट मेंटेन बना रहे। अब क्या हुआ, मांसपेशियां कमजोर रही, घुटने पास पास आने लगे, घिसने लगे, आर्थराइटिस हो गया। हमको वही क्रिया करनी है, हमें अपनी मांसपेशियों को इतने कस के चलाना है, इन घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करना है ताकि उनमें आपस में घर्षण न हो। ठीक, एक क्रिया। दूसरी क्रिया क्या करनी है, अपने घुटने की मांसपेशियों को अंदर अंदर खींचे, खींच के रखे, जोर से खींचे, रुके, लगा के दिखाओ, घुटने के नीचे रख लें, एक रोल बना लें और एक घुटने के नीचे, छोटी टांग में एक घुटने के नीचे। अब घुटने को नीचे दबाना और फील करने की कोशिश करें। जैसे ही आप घुटना नीचे दबाते जाते हैं ना, तो आपके घुटने की मांसपेशियों में एक कड़ापन आता है, लग रहा है ना टाइट होती मालूम पड़ रही है, कस के दबा के रखें, धीरे से ढीले छोड़ दें। ये घुटने का अभ्यास है जिनको घुटने की तकलीफ है। ठीक है, ये रोज ही करते हैं, कुछ नया नहीं है। नया ये है कि आपको अपना ध्यान अपने घुटने की तरफ ले जाना है। अगर आप ध्यान नहीं ले जा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग मन और शरीर को जोड़ने की कला है। जब तक आपका मन आपका शरीर एक साथ नहीं जुड़ेगा तो योग घटित नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे, अपने दाएं पैर को पंजा बाहर करें, ऊपर की तरफ उठा ले, थोड़ा सा ऊपर, बस। अब रुके। अब फिर जिन मांसपेशियों की मैंने बात करी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स को मजबूत बनाने का अभ्यास हमें करना है। आपने पैर उठाया, अब देखें आप आपकी घुटने की मांसपेशियों में एक टाइट कैसा आई ना, बस इन्हीं मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत है। आपके घुटने अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हम कोई ऐसे कह रहे थे, हम कोई ऐसा अभ्यास नहीं कर रहे। चलिए पैर नीचे ले आए, दूसरे पैर से करें और मेरी बात सुनते रहे। हम कोई ऐसा अभ्यास नहीं कर रहे। एनाटॉमिकल फॉल्ट जिसमें हड्डियों की विकृति आ गई, हम उनमें तो सुधार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें आगे विकृति ना हो, उनको वहीं रोक लिया जाए तो भी इलाज की एक परफेक्शन है। ठीक है ना, हम यही कर रहे हैं कि आगे वो बीमारी ना बढ़े, उसके पहले हम मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं जिनकी वजह से घुटने आपस में घिसने लगे। ठीक है, ये घुटने का अभ्यास है। चलिए, जिनको एड़ियों का दर्द रहता है, अभी आपने पंजों को आगे पीछे चलाया, पंजों को गोल घुमाना, क्लॉक एंटी क्लॉक, उल्टा और सीधा दोनों तरफ। तो जिनको एड़ियों, खासकर महिलाओं की आम बीमारी, क्योंकि पहले क्या होता था कि महिलाएं नीचे रहती थी और भोजन बनाते थे। आजकल क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं तो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। जो सरफेस होता है, जो टाइल्स होता है ना, उसके अंदर गैप नहीं होता, हमारे पैर सीधे चिपक जाते हैं। तो जो हमारे रक्त का संचार हमारी हड्डियों की तरफ होता है ना, उनमें दबाव प्रेशर पड़ जाता है, इसलिए महिलाओं में ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरी बात, महिलाओं में 2 कॉमन बीमारी होती है, क्योंकि महिलाओं की क्लास है। क्या होती है 2 कॉमन बीमारी? हर बार आप चेक कराएंगे, आपको 2 चीज़ें जरूर मिलेंगी, एक तो कैल्शियम, दूसरा आयरन। और जो महिलाएं कम 40 के प्लस हो चुकी हैं, उनमें तो डिसीज आती है। तो महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हर बार पीरियड होते हैं, कुछ ब्लड उसमें निकल जाता है, ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा भोजन इंटेक करें जहाँ पे आपको ये समस्या ना हो, आप कैल्शियम की कमी ना होने दें। अष्टपुरुष की अगर बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं में होती है, कैल्शियम की कमी होती है। अष्टपुरुष क्या है, किसको मालूम है? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जैसे कहीं दीमक लग गया, अब वो दीमक वाली चीज़ को आप खाने जाओगे तो उठने की बजाय टूट जाएगा। ऐसे आपने सुना होगा कि दादी जी खड़ी थी, जरा सी गिरी और उनकी हड्डी टूट गई। खासकर फूले की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हड्डियाँ अंदर से पोली हो जाती है। क्यों? एक तो उम्र के साथ, दूसरा कैल्शियम की कमी के कारण। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम को भरपूर रखना है। आयरन इसलिए जरूरी है क्योंकि आयरन ब्लड ही हमारे शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू देता है, भोजन देता है। तो अगर वो कम है तो भोजन की मात्रा कम पहुंचेगी, और भोजन की मात्रा कम पहुंचेगी तो ये शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ होगा, प्रत्येक अंग को डैमेज करेगा, प्रत्येक अंग को बीमार करेगा। ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई। किसको आता बटरफ्लाई? तितली आसन जिसको बोलेंगे ना, तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तितली आसन का अभ्यास क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगला जॉइंट कौन सा आया? कूल्हे का। ये एक ऐसा अभ्यास है, आप नियमित रूप से करें। ये अभ्यास जरूर मैडम को बोला करेंगे हम कराएं, खासकर महिलाओं को ये अभ्यास रोज करना चाहिए। अब मैंने बोला कि आप तितली आसन करेंगे तो आप करने लगे, बस यहाँ गड़बड़ हो रही, यहाँ योग घटित नहीं हो रहा है। ऐसा बुला रही है ना, तो अद्भुत कार्य वो कर रही है। और एक एक व्यक्ति को जाके बुलाना और योगशाला में जोड़ना, वो भी निःशुल्क। आप लोगों के लिए तो निःशुल्क है, हम लोगों को सेवाओं का कुछ मानदेय मिलता है, ये तो जरूर मिलता है, लेकिन तो आपको करने लगे, आपको अवस्था बनानी। अब हम आसन की तरफ जा रहे हैं। आसन बोलता है पहले अपने मन और शरीर को जोड़ना। करना था, दोनों एड़ियों को अपने शरीर के पास लाने की कोशिश करें, दोनों हाथ के अंगों को लॉक कर लें और खींचे। अब सुनिश्चित करें अपनी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी है, उनको ही ये लाभदायक है जिनकी कमर और गर्दन सीधी है। ठीक, अब आपके पूर्ण रूप से बंद कर लें। अब धीरे से अपने घुटनों को उठाएं और अपनी छाती की तरफ लगाने की कोशिश करें। दबा के रखें, दबा के रखें, दबा के रखें, थोड़ी सी देर दुखने दें। यहीं से योगिक क्रियाएं प्रारंभ होती है और यहीं से हम छोड़ देते हैं। अब हम, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कब बोलूं कि नीचे लाओ, कैसे होगा ये? रोक के रखें ना आप,
5 बार आसन बोलता मुझे 1 बार धारण करो, क्यों 100 बार करना आपको? एक आसन अपने आप में प्रमाणित करता है, अपील करता है कि आप मुझे अगर 1 बार भी धारण करोगे तो 100 बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 100 बार करते हैं। कमाल की बात है। चलिए धीरे धीरे घुटनों को नीचे ले आए और उनको बिल्कुल सहज होने दें, ताकि आपके कूल्हे के जॉइंट के अंदर जो रक्त पहुंच रहा है वो भरपूर मात्रा में पहुंचे, क्योंकि जब मांसपेशी में अकड़न आती है ना तो रक्त के संचार के फ्लो में थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए ठीक है ना, समझ गया कैसे करना। आप धीरे धीरे गति दें, पैरों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे नीचे ले आए, भले आप 5 बार करें गिनती से, पूरा खींचे ऊपर की तरफ, फिर नीचे ले आए। अब योग में श्वास प्रश्वास की क्रियाएं जोड़ी जाती है, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अलग से प्राणायाम बताऊंगा कि प्राणायाम कैसे करना है। इसमें भी ये होता है जैसे आप पैर उठाएं, श्वास भरते पैर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते नीचे ले आए। ये सब इसलिए करना जरूरी है श्वास प्रश्वास कि आपका मन एक जगह केंद्रित हो जाए। मैंने आपको एक साधन दे दिया, श्वास भरे, पैरों को ऊपर ले आए, श्वास छोड़े, नीचे ले आए, ताकि आपका मन एकाग्र हो जाए, आपका दिमाग इधर उधर से भटक न जाए। कई तो युवा होती है उनको पीछे हो जाता है, अब दिक्कत आती है बच्चों में, ठीक ना। बच्चे होंगे कैसे होंगे, नहीं होंगे, डॉक्टर मना कर देता आपको पीसीओडी हो गया। पीसीओडी में क्या होता है, पीरियड अनरेगुलर हो जाता है, कभी 2 महीने में आया, कभी 3 महीने आया, कभी आए तो बंद ना हो, तो डॉक्टर आपको एक चीज बोलता है कि अब आपको कुछ नहीं होगा, आपको पीसीओडी होगा। योग बोलता है कि अगर आप योग करते हैं तो पीसीओडी खत्म हो जाए। ये प्रमाणित बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे कई केसेस है जिनको डॉक्टरों ने बोला कि आप पैर की जंघा मूल पे ऐसे ले आए, एक पैर को पंजे से इससे पकड़े, दाएं हाथ से बाएं हाथ घुटने के नीचे लगाए और अभ्यास करेंगे बालक झूला आसन का। जैसे बच्चे को गोद में झुलाते हैं तो कैसे झुलाते हैं, तो ऐसे नहीं झूला, कस के बाहर निकाले। ये जिन्होंने पेट तक लगा लिया उनका गड़बड़, बिल्कुल घुटने की लाइन में उसी था इसकी लाइन पे लेके आए, जो बिल्कुल छाती तक ले गए ना उनको भार होने वाला नहीं है। आप अपने प्रशिक्षक की बात सुने, उनके निर्देशों का पालन करें, तब जाके आपको आराम हो। थोड़ा दूर तक निकालें, ये तो हो रही एक्सरसाइज। अब योग करें, खींचे जरा बाहर की तरफ और रुक जाए, खींचे बाहर की तरफ रोक ले, रोक के जमा होने दो दर्द, रोकते तो बाहर निकालो, ठीक है। अब आर्थराइटिस मैंने बोला अंगुलियों से चालू होता है, खास कर हमारे कभी अंगूठे में काफी समय से दर्द है, आपको टेस्ट कराना चाहिए। अंगुलियों में दर्द सुबह सुबह अकड़न और जकड़न बढ़ रही तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कि आपको रूमेटाइड और गठिया तो नहीं हो रहा है। पहली स्टेज आप टेस्ट करा लें, उसके बाद फिर क्रियाओं को करें। और जिनको नहीं है वो ध्यान रखें कि आपको ऐसी गंभीर, क्योंकि गंभीर समस्या है अर्थराइटिस बहुत। कभी कभी अर्थराइटिस के केस को देखोगे आपको रोना आ जाएगा। अब क्या करें, अंगूठा अंदर करो और अंगुलियों को कस के दबा के मुट्ठी बंद कर लें, पूरा जोर लगाए अपनी मुट्ठियों पे और बंद करके रोके। जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति है ना, सब अंगुलियों के ऊपर लगाएं। अब खोल लें, अंगुलियां अंदर, अंगूठा ऊपर, ऐसा 5 से 10 बार रोज करेंगे। अब देखो भगवान ने क्या किया, अंगुलियों को अंदर बाहर मुड़ने का दिया, कलाई को पूरा घूमने का ऑप्शन दिया। तो कलाई को ऊपर, तो आपको ऐसे चलाना नहीं है, ऐसे पंख के जैसे नहीं चलाना, आप खींच के रखें, थोड़ा स्ट्रेच करें, खींचे जरा जोर से, खींचे। ये दबाव खिंचाव जब तक मालूम नहीं होगा तब तक योग घटित ही नहीं होगा। योग को अगर देखना है मन की आंखों से, अनुभूति के साथ, तो आपको अंगुलियों को पीछे की तरफ खींच के रखें और नीचे जाए, पूरा दबाएं। अब थोड़ा सा चेंज करें, अपने हाथ को दूसरे हाथ से पीछे की तरफ कस के खींचे। अब देख के थोड़ा सा दबाव और हो जाए, ठीक। अब नीचे की तरफ दबाए, तब भी दूसरे हाथ से दबाएं, ऐसी स्ट्रेचिंग कीजिए, तब जाके यहाँ पे आपको आराम लगेगा, तब जाके धीरे धीरे अर्थराइटिस कम होगा, या फिर आपको नहीं है तो नहीं भी होगा, ठीक। अब कलाई को गोल घुमा सकते हैं, तो घुमाए जरा गोल, घुमा पाए ना आपको, बस यही प्रियंका मैडम फेल हो जाती है। ये दिक्कत आपको करना क्या था, हाथों को आगे ले आए, कस के रखें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बस कलाई को धीरे धीरे घुमाएं, आंखें बंद करें, अपनी घूमती हुई कलाई को देखें, अनुभव करें कि जैसे आप कलाई को घुमाते हैं, कलाई की आसपास की मांसपेशियों में एक हलचल सी मची हुई है, वहां से रक्त के संचार को आप बढ़ा रहे हैं। कलाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त पहुंचा के वहां पे जमा हुए क्रिस्टल जो आपको गठियाबाद की तरफ ले जा रहे हैं, आप उनको हटाने का पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी प्राण, पूरी चेतना के साथ वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हो। और ऐसी भावना भी बातें जाए कि ऐसी क्रियाएं छोटी छोटी करने से मेरे शरीर के अंदर हो रही बीमारी, अर्थराइटिस जैसी बीमारी, उसको धीरे धीरे ठीक कर रही है। ऐसी परीक्षा के साथ योग कीजिए। चलिए अगला अभ्यास कौन सा आएगा, बोलना पड़ेगा, वही नहीं कर जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए। कोई नहीं में देखना, भगवान ने कोई ऑप्शन नहीं है, मोड़ना और सीधा करना। अब इसमें घुमा नहीं सकते आप, तो हमें जो ही करना है। कुछ लोग एक रास्ता निकालते हैं, वो घुटने को गोल भी घुमाते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों करते हो, तो घुटने का सब पकड़ के सब गोल घुमाते हैं, जबकि भगवान ने 2 ही ऑप्शन दिए, या तो मोड़ो या सीधा करो। लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन कहाँ से लाते, ये तो भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। चलिए मोड़ना और सीधा करना, पूरा कस के मोड़ना। अब देखो क्या हो रहा है ना, जैसे मैं 10 बार करने का बोल रहा तो आपके हाथ नीचे आ जाते, फिर ऊपर जाते। आपको एक एंगल फिक्स करना है, कंधे की लाइन में लगा के रखें, पूरा हाथ मोड़े और दबा जरा कंधे की तरफ,
अब धीरे से सीधा करें। अब क्या होगा, पहले हम 10 बार कर रहे थे, अब हम 3 बार कर रहे हैं। क्यों 10 बार करना, मैं बोलता हूँ कि 10 बार करने की आवश्यकता ही नहीं, आप 2 से 3 बार करें तब भी आराम लगेगा। ठीक, अगर कंधे बढ़ जाते हैं, जब हम योग क्लास में तो ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो जा रहा सर ऐसा? तो उनके लिए अभ्यास लाभदायक है जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समझते हैं, स्पाइजम हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है हम। और अंगों में जैसे किडनी है, लीवर है, हृदय है, आप किसको मानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किस अंग से, आप किसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हार्ट को, किडनी को? नहीं, कोई तो ऐसा नहीं होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट। और कोई? हमारे लंग्स, आपने कोरोना को देखा होगा, मुझे लगता है कोरोना सबने देखा होगा। कोरोना में जितने लोग मरे ना, वो लंग्स की वजह से मर गए। लंग्स में टीबी हो जाती है, लंग्स में निमोनिया हो जाता है, लंग्स में दमा हो जाता है। और लंग्स क्या काम करते हैं, जो सांस ले रहे हैं ना, उनको कन्वर्ट करके शुद्ध करने का, छानने का काम करता है। छोटे छोटे एल्गोलाइन होते हैं, मतलब बलून होते हैं, आप समझ लें कि गुब्बारे होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। अब हम क्या करते हैं, उतनी ही सांस लेते हैं जितने में हम जिंदा रह सके। लेकिन योग बोलता कि आप 100% ऑक्सीजन लें, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो अच्छे से श्वास की क्रियाएं करते हैं ना, उनको लाखों बीमारियां दूर रहती हैं, उनको बीमारी होती नहीं। जो जिनको टीबी निमोनिया है, अब जैसे अपने देश में और विदेश में क्या अंतर होता है, जिनको वहाँ टीबी हो जाती है वो बोलते हैं कि जाओ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमको टीबी हो जाती है, हम पहले टेंशन में आ जाते हैं, क्या मारना तय है। आजकल दवाई होती है, मारता नहीं टीबी के मरीज, अगर आप पूरी दवाई लेते हो तो गारंटी इलाज होता है। लेकिन अपने यहाँ दवाई लेते हो, दवाई इतनी हैवी एंटीबायोटिक होती है कि अगर आपने साल भर दवाई लेनी तो आपकी बॉडी के सिम्टम्स आपको मालूम पड़ेंगे कि मैं पहले से बहुत वीक हो गया, आप समझ पाएंगे। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए योग एक प्रमाणित चिकित्सा है। अगर आप योग को धारण करते हैं तो मैं गारंटी से फिर बोलूँगा, अगर आपके लंग्स अगर मजबूत है तो 2 बीमारी आपको छुएंगी नहीं। कई लोग कोरोना में बाहर निकले, लोगों को सेवाएं दी, वो नहीं मरे, क्या कारण रहा? तो उनको भी तो होना चाहिए था करो, वो लोगों को छूते रहे। डिप्रेशन वाले को डॉक्टर भी छूते नहीं बता सकता कि तेरे को 100 ग्राम डिप्रेशन है कि तेरे को 500 ग्राम दे, लेकिन है चलो सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर ये विचार आता है। तो ये विचारों से डरना नहीं, यही तो फाइट करना है। भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दिया और आप फांसी लगा के मर गए, तो यात्रा तो लगातार चलेगी, रुकेगी नहीं। जितना छोड़ के गए उतना आगे जीना। अब पता नहीं कि किस योनि में जाओगे और कैसे भुगतोगे, इसलिए मरने जैसा विचार योगशाला में आने के बाद होने नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं ग्रीवा संचालन की, ठीक है ना। फिर करने पे आएंगे, गर्दन का संचालन करेंगे। तो क्या करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल और पूरी गर्दन नीचे ले जाना है, जिनको नहीं है और जिनको ना हो उनको क्या करना है, अपनी पिट्ठी को कंठ रूप से लगाना है। श्वास भरते धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, आंखें पूर्ण रूप से बंद रखें, गर्दन पे किसी प्रकार का दबाव प्रेशर ना बनाए, गर्दन को ऐसे छोड़े जैसे बेजान होकर लटक गई हो, पीछे जाके अपनी गर्दन को लटका दें। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस ठुड्डी को कंठ रूप से लगाएं, फिर गर्दन को नीचे की तरफ लाएं, अपनी गर्दन की एक एक मांसपेशियों को मन की आंखों से चलता हुआ देखें। ऐसी भावना बनाएं कि हमारे गर्दन के आसपास की जितने मांसपेशियां हैं जिनमें अकड़न और जकड़न बनी हुई है, उसमें रक्त के संचार को सामान्य करते हुए मैं इस अभ्यास से अपनी अकड़न और जकड़न को दूर कर रही हूँ। आपको कैसा भी सर्वाइकल हो, आपको अनिद्रा हो, आपको चिड़चिड़ापन हो, आपके कानों में आवाज आती हो, इन सारी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। रोज धारण करें ग्रीवा संचालन, गर्दन का संचालन या ब्रह्म मुद्रा, जिस आप नाम से आपने सीखा हो, जाना हो, उसको जरूर धारण कीजिए। ऐसा दिन में 5 बार प्रत्येक अभ्यास को करेंगे और दिन में 2 बार करेंगे। गर्दन को धीरे से मध्य में लाकर रोक लें। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें। मैंने बोला आपको ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, अगर आप जल्दीबाजी करते तो आपको सर्वाइकल नहीं है तो भी हो जाएगा। इसलिए बार मैं थोड़ा स्पीड तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड चलूंगा तो सिखा पाऊंगा, ठीक है ना। कुछ नया कुछ भी नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऊर्जावान बनाने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यौगिक क्रियाएं कितनी प्रमाणित है और कितनी कारगर है। बिना दवाई बिना मेडिसिन के आप कैसे ठीक हो सकते हैं। कितनी क्रिया होगी गर्दन की? 2। दबाना नहीं, जो दबा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। सिर्फ गर्दन जहां आ जाए वहां पे रोक ले, कंधे ऊपर उठा के आपको नहीं लाना है, कंधे अपनी जगह रहेंगे। धीरे धीरे अपने कान की तरफ, कान को नीचे की तरफ लटका दिया जाए। आप देखेंगे गर्दन की मांसपेशी पे खिंचाव बना हुआ है, इस खिंचाव को थोड़ा महसूस करें। श्वास भरते धीरे से मध्य में आ जाए, कुछ पल का विश्राम और फिर अपने बाईं तरफ चले जाए श्वास छोड़ते हुए। क्रिया हो गई, तीसरी क्रिया होगी। चौथी क्रिया इसमें फिर करेंगे, ठीक है। अब धीरे से गर्दन को नीचे ले आए, श्वास दायां कान बाएं कंधे से स्पर्श कराते हुए सिर पीछे की तरफ ले जाए। श्वास छोड़ते हुए दायां कान बाएं कंधे से स्पर्श कराते हुए अपने सिर को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं।
आप यदि किसी भी समस्या से पीड़ित है, आपको गर्दन और अकड़न जकड़न बनी हुई है, आपको सर्वाइकल है, आपको स्पाइजम मतलब मांसपेशियों में सुबह सुबह अकड़न महसूस होना, इसको स्पाइजम बोलते हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन के अंदर एक जकड़न आने लगती है। तो आप इस अभ्यास को करें, आप 3 महीने इस अभ्यास को धारण करना, आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन आएगा। कैसे सहयोग करेंगे? आपका जो गुस्से का प्रभाव रहता है ना, जैसे किसी ने सीटी लगाना है, सिर्फ 3 बारी करना है। कोयलियों को आपस में मिलाएं, श्वास भरते ऊपर की तरफ ले जाएं, दोनों जो अपने कंधे के पीछे की चौड़ी हड्डियां हैं, हड्डियों को मिलाना, वापिस श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना, कंधे की अकड़न और जकड़न निकलने का अभ्यास। जिन्हें सर्वाइकल उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप इसी क्रिया को उल्टा करेंगे। ठीक, ये एक छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम अनुसंचालन ज्वाइंट मोबिलाइजेशन जो आपको इतनी शांति के साथ करना है। ठीक, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप ये अभ्यास जरूर कीजिए। क्लियर? अब बच्चे छोटे छोटे व्यायाम, आंखों के व्यायाम, कानों के व्यायाम कैसे आपको करना वो भी आपको सीखना है, तो अपन वो करें। इसके पहले मैं आपको कुछ प्राणायाम क्रिया बताने की कोशिश करता हूँ। प्राणायाम में कितने प्राणायाम आपने किए, कौन कौन नाम जानता है? जब तक योग क्लास में आप हैं, आपको आसन का नाम याद नहीं, आपको प्राणायाम का नाम याद नहीं, मैं दावे के साथ जैसे बोल रहा हूँ बीमारी दूर हो जाएगी, मैं खड़े होकर दावे के साथ बोल रहा आप जीवन में योग नहीं सीखेंगे। बोल देना महापौरी कैसी जैसा बोलती है। क्यों? जब तक योग बोलता है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। आप किसी भी आसन को पकड़िए, जैसा आसन का नाम है वैसा आसन का काम है। ठीक है ना? आप आइए, देखिए बात करते हैं कि ताड़ासन। आप आइए, नाम क्या है? ताड़ासन। ताड़ासन क्या है? इसका नाम ताड़ासन क्यों पड़ा? जमीन को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही हमें अपने शरीर की आकृति को बनाना है, जमीन से छुड़कर पूरे शरीर को ऊपर उठाना है और ऐसे खड़े रहना है, किसी प्रकार की हलचल आपके शरीर के अंदर ना हो। तो मैं सिर्फ एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। जब आपको ताड़ासन करना है तो कैसे लगाएंगे? लगाए ताड़ासन, ये ताड़ासन लगाए, ठीक है ना? नीचे रखना। ताड़ासन की कई वेरिएशन, कई प्रकार होते हैं, जिसमें से ये उनका प्रकार है। एक कौन सा था? मैं जल्दी से पकड़ा देंगे तो मैं उधर से दिखने ना अब हम आपको करा रहा है योग अभ्यास, आसन की तरफ ले जा रहे हैं। आसन बोलता अपने मन और शरीर को एकाग्र करें। तो क्या करना था? दोनों एड़ी पंजे के आसपास बिल्कुल सीधा करो, दृष्टि जमीन में रखें, हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। आप लोग बैठे रहते करें, हाथों को दाएं बाएं फैला लें। अब कस के ऐसे फैलाएं कि बाउंड्री वॉल को छूने की कोशिश करें। ऐसे फैलाएं कि जैसे कंधे उखड़ रहे हो, ऐसे फैलाएं कि कंधे हमारे हाथ से अलग होने वाले हो। पूरी ताकत के साथ बाहर की तरफ खींच ले। रुकने का प्रयास, दृष्टि किसी एक बिंदु पे लगा ले, एक तक एक जगह देखने की कोशिश। रुकने का प्रयास। अब हाथों में भारी यहाँ से महसूस हो रहा है, यही योग घटित होने वाला है। यही आपको पता पड़ेगा कि आपने योग अभ्यास किया। दोनों हाथों को दाएं और दबाव खींचा बढ़ गया, फिर इंतजार आगे बढ़े। यही तो योग है, यही तो आसन है। आपको यहाँ रुकना, आपको अनुभूति करना है कि मुझे हाथों में दर्द होना चालू हो गया। जहां से आपको थोड़ा सा विचलित होना चालू हुआ, वहीं पे आपको अपने ध्यान को विचलित जो हो रहा है ना, उसको रोकना और अपना ध्यान उस अंग की तरफ ले जाना जहां पे दर्द खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, और उसको वही मेंटेन करने की कोशिश करना। अब यहाँ से हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एड़ी ऊपर उठाएं और अंगूठे के ऊपर, अंगुलियों के ऊपर अपने शरीर को जाकर रोक लें। अब देखो ताड़ासन। अब क्या करना था? अपनी कमर से नीचे वाले शरीर को जमीन पर धसाना, क्योंकि वो तो पेड़ के ऊपर ना आया, तो पेड़ जमीन में धसा हुआ है। कमर से ऊपर वाले शरीर से आकाश को छूने की कोशिश। एक बार पूरे शरीर को खींच ले, जिन्हें रीढ़ से संबंधित दिखाना है। रुकने का प्रयास, बस यही तो योग है, रुकने का प्रयास। रुकने का प्रयास करें, फिर मैं बताता हूँ उसमें कैसे फायदा आपको ये अभ्यास करता है। अब धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे। कैसे आएंगे? क्या किया हमने सबसे आखिरी में? हाथों को ऊपर खींचा था, खींचे ऊपर। अब जल्दीबाजी नहीं करना, यहाँ से क्रियाएं आपको काम करना चालू करती है। अब हाथों को दाएं बाएं ले आए, हथेली का रुख आकाश की तरफ था, वहीं रखें, लाए कंधे के साथ रोकें, रुकने का प्रयास। अब दिशा बदलें, फिर हाथों को बाहर खींचे, धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद। अब आप देखें अपने हाथों के अंदर कुछ हलचल मची हुई है। कैसे मची? जो रक्त का संचार हमारी अंगुलियों की तरफ था, हमने उसको पूरा उठा के और कहाँ डाल दिया? कंधे की तरफ। तो कंधे से संबंधित विकारों को दूर करेगा, क्योंकि ताजा रक्त पहुंचा। ठीक है। दूसरी बात करें आर्थराइटिस की, तो एक आपको सुना होगा डीजनरेशन हो गया। डीजनरेशन में क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में या तो गैप कम हो जाता है या गैप बढ़ जाता है। तो डॉक्टर बोलता है आपको डीजनरेशन होगा, आपको आगे नहीं झुकना, आपको ज्यादा देर खड़े नहीं होना, आपको जमीन पे सब बंद टोटल। लोग बोलता है आप सब करें, आप अभ्यास करें।
अब ये है अंतर ना कोई गोली दी, ना कोई दवाई दी, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई बॉटल, फिर भी आपको दावा कर रहा हूँ ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर हम ट्रैक्शन देते हैं, खिंचाव देते हैं, रक्त के संचार को आसपास की मांसपेशियों के साथ बढ़ा देते हैं, तो रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है। ठीक, ये था ताड़ासन। अब पहले जो किया था वो वाला लगाए, केड़ी पंजे फिर पास लगाया था भूपृष्ठ ताड़ासन, लगा भूपृष्ठ ताड़ासन, अंगुलियों को लॉक किया, पलटा लिया। अब ये भू ताड़ासन था। अब ये भूपृष्ठ कैसे हो गया, जैसे आसन का नाम और वैसा आसन का काम। अब नाम हो गया भूपृष्ठ ताड़ासन, क्यों? क्योंकि अंगुलियों का रुख जमीन की तरफ हो गया, तो आसन का नाम हो गया भूपृष्ठ ताड़ासन। चलिए अब ये ऊपर उठाए, अपने आसन पे चले। अब ये क्या हो गया, चलित ताड़ासन। हम आसन पे चल रहे हैं, जैसा आसन का नाम वैसा आसन का काम। इसलिए बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आसनों के नाम जरूर याद रखें। योग करें ना करें, आसन जरूर सीखें, ऊपर ही रखिए। आसन का नाम और आसन का काम। आसन का नाम हो गया तिर्यक ताड़ासन। तिरछा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, हो गया ना तिरछा, तो तिर्यक, तिरछा मतलब तिर्यक ताड़ासन। ऐसे आपको याद रखना है, जैसे आसन का नाम और वैसे आसन का काम आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश करी कि आपको मालूम पड़े कि आसन खुद अपने आप में अपील करता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम ये है, कि मेरा काम ये है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आसनों के नाम जरूर याद रखें। अब बात करते हैं प्राणायाम क्रियाओं की, जो मैंने अभी बोला था कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। तो कौन से प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें। कपालभाति क्या है, एक क्रिया है। क्रिया का नाम क्यों दिया इसको, चलन में आ गया, लेकिन हम योग क्लास में हमें कंफर्म मालूम होना चाहिए। कपालभाति एक शोधन क्रिया है, ना कि प्राणायाम। 8 प्राणायाम का विधान, 8 ही प्राणायाम बताए हुए हैं, जिसमें कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में नहीं आता है, क्रियाओं में आता है। क्रिया क्या होती है, शोधन क्रिया। शोधन क्रिया मतलब जैसे हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डाल के धो देते हैं, ऐसे हमारे शरीर को श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम धोते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं शोधन क्रिया, कपालभाति शोधन क्रिया। अब आपको ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आपको कपालभाति शोधन क्रिया और क्यों कपालभाति को कपालभाति क्यों बोलते हैं। हम कपालभाति करते हैं, हमारा पेट कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तक आपको मालूम नहीं होगा, आप सालों साल कपालभाति करते रहेंगे, हम पेट ही कम करते रहेंगे। ठीक है, पेट उसमें साधन है, इसलिए लीवर किडनी आते जो भी होती है ना, उसमें काम जरूर होता है। लोगों का पेट भी कम हो जाता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्रिया कहाँ हो रही, स्ट्रोक कहाँ लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। अनुलोम विलोम क्या है, वो भी एक शोधन क्रिया है। श्वास प्रश्वास के माध्यम से 72,000 नस नाड़ियों को शोधन करने का अगर कोई साधन है तो योग। आपको कोई ऐसा कैप्सूल, ऐसी दवाई, ऐसा कुछ बॉटल आपको कभी डॉक्टर ने दी कि ये पी लो, खून पूरा साफ हो जाएगा, सारा जहर निकल जाएगा, नहीं होता ना। लेकिन योग दावा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर चल रहा है और श्वास प्रश्वास के माध्यम से रक्त चल रहा है, और जब रक्त की शुद्धिकरण होगा तो मन स्वस्थ हो जाएगा, तन स्वस्थ हो जाएगा। तो शोधन क्रियाओं का एक तो याद रखना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम क्या है, शोधन क्रिया। अब उसको अगर जल्दी की तरफ में ले जाऊँ तो उसमें रेशो होता है, 2, 4, 8 रेशो भी बनाए जाते हैं, लेकिन आप सहजता के साथ कीजिए। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या करेंगे, बस वही गड़बड़ है, मैं बोल रहा हूँ कि शोधन क्रिया है, आपको प्राणायाम नहीं बोलना है, शोधन क्रिया। शरीर को श्वास प्रश्वास के माध्यम से धोने का अगर कोई साधन है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जमा कोई जहर को साफ करने का साधन है, तो वो है कपालभाति क्रिया, अनुलोम विलोम क्रिया। मन मस्तिष्क के विकारों को दूर करने का अगर कोई साधन है तो वो है कपालभाति क्रिया। दोनों को उदाहरण कीजिए, लगाएं सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन। अपनी कमर और गर्दन, जब बात कराएं क्रियाओं की हो तो अपने शरीर को एक बार स्थिरता के साथ बैठा ले। अपने आसपास की कोई चीज आपको, अगर कपड़े हैं, आपकी चूड़ी, आपके कंगन, आपकी पायल, कोई भी चीज आपको अगर परेशान करे तो पहले उसे स्थापित कर ले। 5-7 मिनट जितनी देर आप प्राणायाम में बैठे, पूरा ध्यान अपनी प्राणायाम क्रियाओं की तरफ लगाएं। कोशिश करेंगे हम आपको अनुलोम विलोम सिखाने की। बैठ जाए बिल्कुल सीधे, अभी आंखें खोल के रखें, एक बार समझने की कोशिश करें क्या करना है। प्राणायाम की मुद्रा धारण करनी है। मुद्राओं का क्या लाभ है, अब जिनको नहीं आ रहा तो हम बोल देते अंगूठा लगा, उंगली लगा करें, लेकिन पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ से लगा ली। अंगूठा आपके दाईं नासिका पे ले आए, हल्का सा टच करना है। आप जिन्होंने जैसे गर्दन टेढ़ी कर ली ना, दबाए और गर्दन टेढ़ी कर ली, उनको कभी जब तक श्वास प्रश्वास आपके शरीर के अंदर पहुंचेगी नहीं, रुकेगी नहीं, शोधन कैसे होगा। अब प्राणायाम का सूत्र बोलता है, तस्मै सती श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब गति विच्छेद, मतलब श्वासों की गति को विच्छेदित कर देना, मतलब पूरे शरीर के अंदर फैला देना। हम क्या करते हैं, ये श्वास भरी, ये छोड़ी, यहाँ से भरी,
ये थोड़ी, ना तो अंदर गई ना पूरी बाहर आई। यहाँ सूत्र बोलता है कि विच्छेदन कर देना, गति विच्छेदन, श्वासों की गति को श्वास पूरे शरीर में विच्छेदित करना, फैलाना। तो करना क्या है, अंगूठे को दाईं नासिका छिद्र पे रखें, अपना पूरा ध्यान अपने बाएं नासिका छिद्र पे ले जाएं, तो आप सांस ले रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं। इतनी लंबी गहरी सांस भरे, जब पूरी सांस भर जाए तो बाईं नासिका छिद्र को रिंग फिंगर वाली अंगूठी से बंद करना। अब श्वास को थोड़ी सी देर अपने शरीर में फैलने का अवसर दें, कुछ सेकंड रुक जाए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, अपनी क्षमता अनुसार। आपको घुटन बेचैनी होने लगे उसके पहले अंगूठे को हटाओ और श्वास को धीरे धीरे से बाहर निकलने लगे। जब पूरी अपने मन में प्रेक्षक है कि मेरी 73,000 नस नाड़ियों के अंदर जो कचरा भरा है, जो गंदगी भरी है, जो जहर भरा है, इस श्वास प्रश्वास के माध्यम से मैं उसको बाहर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और पूर्ण रूप से अपने शरीर को बिना दवाई बिना मेडिसिन के ठीक कर रही हूँ। ऐसी प्रेक्षा के साथ 10 बार इस क्रिया को करेंगे। समझ में आया? फिर से समझाऊँ। प्राणायाम की मुद्राओं का अपना फायदा होता है। छिद्र पे अपने अंगूठों को रखें, बाईं तरफ से हल्का लंबा और गहरा श्वास भरें। पूरा श्वास भरने के बाद बायां नासिका छिद्र बंद कर लें। कुछ देर श्वास को अपने शरीर के अंदर बना रहने दें। घुटन हो, बेचैनी हो, पहला कॉल हो, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए प्रश्वास करते हुए आगे क्रिया को बढ़ाएं। फिर दाईं तरफ से भरें और फिर उसको बंद करें, दाईं तरफ छोड़ें। ऐसे इस अभ्यास को हमें करना है। अब 72,000 नसवाड़ियों को ऑक्सीजन के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से रक्त की शुद्धिकरण का अभ्यास करते हैं और इतना प्रमाणित अभ्यास है, जिन्हें 4th स्टेज का कैंसर हुआ, इन्होंने 3 वैसे प्राणायाम का एक समय होता है। आपको अगर बीमारी है, गंभीर बीमारी, आप 4 पहर प्राणायाम कीजिए। सुबह 1-1:30 बजे के आसपास, फिर 4-5 बजे के आसपास, एक रात्रि में। आपने सिद्धू का नाम सुना? उनकी श्रीमती जी को कहता आता है, प्राणायाम क्रियाओं की बात है तो आपकी प्राणायाम अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको गर्दन कमर सीधी रखनी है, अपने सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन में बैठना है, आंखें कोमलता से बंद करनी है। अपना ध्यान अपनी नासिका छिद्र पर ले जाए, ना कि बैठे और कपालभाति करने लगे। आप अपने मन और शरीर को पहले जोड़ें। क्या करेंगे? एक लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका छिद्र पर ले जाए। आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई श्वास को देखें। पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई श्वास को देखें। श्वास के रूप को पहचानने की कोशिश करें, अपना मन एकाग्र कर लें और तैयारी करेंगे कपालभाति क्रिया की। एक लंबा गहरा श्वास भरें, जिससे स्टेशन से जब ट्रेन छूटती है ना, तो हल्की स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, धीरे 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 बीच में स्पीड बढ़ाती है, जब रुकती है ना तो पहले स्पीड को डाउन करती है। ऐसे ही आपको अभ्यास को धारण करना है। एक लंबी लेना नहीं है, श्वास को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान लगाएं। अब अपना ध्यान कपालभाति क्रिया कैसे काम करेगी उसको ध्यान दीजिए। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क तंत्र पर ले जाए, पेट की तरफ नहीं, पेट को सिर्फ चलने दें। अब अपने ध्यान को थोड़ा सा कन्वर्ट करें, जहाँ पे आप बिंदी तिलक, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र मतलब दोनों आईब्रो के बीच में ले जाएं। प्रत्येक स्ट्रोक को, जैसे आप श्वास छोड़ते हैं ना, तो प्रत्येक स्ट्रोक को अपने मस्तिष्क को महसूस करने की कोशिश करें। ऐसी भावना भाएं, मेरे मन मस्तिष्क में चल रहे नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार जो मुझे परेशान किए हुए हैं, जो मुझे कई बीमारियों का सिग्नल देते हैं, जो मुझे बार बार बीमारियों के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे विचारों का मैं शोधन कर रहा हूँ। तो आपको बड़ा करते हैं, तो अन्य शहरों में पढ़ने को भेजते हैं और आप इस तरीके का डिसीजन लेते हैं। तो योग बोलता है कि यदि आपको ऐसे डिसीजन बार बार विचार आए और ऐसी बीमारी आप पे हावी हो जाए, किसी बीमारी को लेकर आपका मन करे कि मर जाओ, किसी परेशानी को लेकर आपका मन करे कि आपको खत्म करें, किसी ऐसी समस्या को लेकर कि सामने वाले ने ऐसा बोल दिया मैं उसको खत्म करूं, तो ये विचारों का त्याग यदि कहीं हो सकता है तो वही योग। ठीक है। अब क्या होगा, कौन सा अभ्यास करें, कैसे विचारना है, उसमें भ्रामरी प्राणायाम होता है। सामान्य करता है, अच्छे विचारों की तरफ प्रेरित करता है, मन को शांत करता है, माइग्रेशन को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, अनिद्रा को दूर करता है। ऐसा एक प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी का नाम भ्रामरी
अब बात यही आ जाती है तो उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा भाई? किसी ने जब लिखा होगा ना तो उसने कितनी सारी डिटेल्स लिखी, ऐसे बैठ जाए, फिर ऐसा करें, फिर ये करें, फिर मनवा ले जाए, आंखें इधर लगाए, कान उधर लगाए। उसने इतना लिखने के पहले एक लिखा कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणी। क्यों ब्राह्मणी? तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्राह्मणी का नाम ब्राह्मणी क्यों पड़ा, इसको मालूम? ब्राह्मणी मतलब भौरा। आप कभी देखना किसी गार्डन में कहीं भी जब आपको भौरा कहीं गुंजन करते हुए मिल जाए, किसी फूल को मड़वाते हुए मिल जाए, आप देखेंगे अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपका मन अपने आप उसकी ध्वनि से शांत होने लगता है, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे। उसकी ध्वनि इतनी वो होती है कि हमारा मन मस्तिष्क उसको कैचअप करता है और हम शांत होने लगते हैं। जैसे आप घंटे की आवाज़ को देखते हैं, आप एक बार घंटे को बजाते हैं ना, उसके अंदर की जो ध्वनि होती है ना, आपके मन मस्तिष्क में जाके आपको शांत करने की कोशिश करता है। इसलिए मंदिरों में देखा होगा घंटे बजाने की प्रथा है। फिर देखा सब जैसे आप घंटी बजाते हैं तो सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, आपका मन सीधा भगवान की तरफ प्रेरित हो जाता है। ये ध्वनि हम अपने मन मस्तिष्क में योग के माध्यम से कैसे बनाएं, तो उसमें एक भ्रामरी प्राणायाम का विधान है। मतलब हमें भावरे की गुंजन करनी है। काम कैसे करते हैं भाई? गुंजन तो कर लेंगे। अब आप एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि अनुभूति का विषय है। हमने गलत साहब को टच करके बता नहीं सकता कि आपने बढ़िया किया, आपको बोल के बता नहीं सकता कि आपने गलत किया। ये अनुभूति का विषय है। तो कैसे अनुभूति करें कि ये अभ्यास मैंने ठीक, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या करें? अपने दाएं हाथ को अपने मस्तिष्क तल पर रखें, यहाँ पर कपाल पर रखें, बीचों बीच टच करना, आपको दबाना नहीं, हल्का सा टच करें, हल्का सा। अब आंखें बंद कर लें, लंबा और गहरा श्वास भरें, भौरे की गुंजन के साथ श्वास करेंगे। एक जैसी लय के साथ ध्वनि को बाहर, फिर एक बार का एक जैसी लय, कहीं लय ना टूट जाए श्वास की। तीन उंगलियों को मोड़ लें, अंगूठा उसको ऊपर कर लें और पहली उंगली बाहर निकाल लें। कोहनियों के हाथों को मोड़ें और कान के पास ले आए, अंगुली सिर्फ कान के पास लाना। अभी आपको देखना करता है, आपको कान के अंदर डालना नहीं है, अंगुली कान के पास लाना है। आप लंबी और गहरी श्वास भरना जो आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भर लें। जैसे आपने श्वास को भरा, अंगुली कान के अंदर डाल दें और डाल दें। अंगूठा नाक की तरफ ले आए, जहाँ पे हमारी लॉज की तरफ ले आए। अब जो श्वास आपने भरी थी उससे पहले को थोड़ा संकुचित करना, हल्का सा दबा के, और फिर भौरे की गुंजन करना है। श्वास खत्म हो जाए तो फिर से श्वास को भरें, अपने मन मस्तिष्क के अंदर आ रहे चेंजेस को देखें। कोशिश करें आपके चेहरे, आपकी नाक, आपकी ओंठ, आपका सिर, आपका माथा, आपकी आंखें, सबके ऊपर एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन सब पैदा हो जाए। अपने चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यदि नाक को कस के पकड़ लिया तो नाक को ढीला छोड़ें, यदि आंखों को कस के पकड़ लिया तो उनको ढीला छोड़ दें। एक ध्वनि के माध्यम से अपने चेहरे को जबरदस्त वाइब्रेशन बनाने की कोशिश करें कि जब इस प्राणायाम से आप वापस आए तो आपको शांति ही शांति मालूम पड़े। धीरे से वापस आए, हाथों को नीचे ले आए। हमने क्या किया? सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। बैठ जाए, एक बार अपने आसन पे अपने कपड़ों को व्यवस्थित कर लें, ताकि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आपका ध्यान लग जाए उतनी देर के लिए ध्यान की तरफ बैठ जाए। ध्यान का सूत्र बोलता है तब तक एकत्र ध्यान। आपको किसी चीज का विचार नहीं करना, किसी एक वस्तु पर निर्धारित होकर एक तक उसको देखना और ध्यान की तरफ जाना। लेकिन मैं एक सूत्र के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक मैं कोई आइडिया नहीं हुआ आप ध्यान की तरफ जाएंगे नहीं। हम सब सीख रहे हैं, तो क्या करें? ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना लें और जंघा मूल पर रखें। जंघा मूल पर रखें मतलब जांघों के बीचों बीच, आपको हाथों को घुटने के बाहर नहीं लगता है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आपका ध्यान उनको वापस व्यवस्थित करने में भटक जाएगा। ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्या करें? दोनों हाथों को गोदी में रख लें। फिर भी नहीं कर पा रहे, दोनों घुटने के ऊपर हाथों को रख लें, जहाँ से उनमें किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो, ऐसी प्रारंभिक अवस्था बना दें। अब आंखें कोमलता से बंद करें, धीरे से श्वास करें, फिर से लंबा और गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे विश्वास करें। ये अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मन को शांत करना, शरीर को शांत करना।
हमें अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाने में बहुत अच्छा काम करता है। अब अपना ध्यान अपनी नासिका छिद्र मतलब नोज के जो नोस्टल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनकी तरफ ले आए। अपनी मन की आंखों से अपनी नोस्टल की तरफ आ जाए। दोनों नासिका छिद्र के ऊपर एक पहरेदार की तरह बैठ जाए। अब आपकी मर्जी के बगैर ना तो कोई श्वास अंदर जाएगी और ना ही आपकी मर्जी के बगैर बाहर आएगी। इतना कड़ा पहरा लगा दें। अपनी मन की आंखों से आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो, श्वास के रूप को पहचानने की कोशिश करें। देखें कि किस रंग की, किस कलर की ये होती है। अब उन श्वासों का पीछा चाय लेने के पीछे छाती का समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप श्वास लेते हैं वैसे का अग्र भाग पर एक ठंडक की महसूस होती है, जिसे करने की कोशिश करें। और जैसे श्वास अंदर की तरफ जाती है गले में ठंडक सी महसूस हो रही है, इसे भी अपना करें। और थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आपकी छाती, आपका पेट, आपकी नाभि ऊपर तलती हुई मालूम पड़ रही है। महसूस करने की कोशिश करें। लगातार श्वास प्रश्वास के पीछे चले जाए। कोई बेचारा है उनको जाने दें। आप किसी प्रकार का किसी भी विचार से द्वंद्व न करें, कोई प्रतिक्रिया न दें, कोई विश्लेषण न करें। अच्छे हो स्वीकार है, बुरे हो स्वीकार है, कुछ भी नहीं करना। आपका ध्यान लगातार अपनी श्वासों के साथ चला जाए। आप देखेंगे हल्के से कंधे ऊपर की तरफ उठते हुए मालूम पड़ते हैं। और जहाँ जहाँ तक आप श्वास प्रश्वास का पीछा कर सकते हो करते जाए। लगातार अपनी श्वासों से जुड़े रहे। आप देखेंगे जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं तो नासिका के अग्र भाग पर एक गर्माहट की महसूस होती है। छाती अंदर की तरफ दबती धसती हुई मालूम पड़ता है। नाभि आपका पेट ऐसा लग रहा है जैसे पिचक रहा हो, अंदर की तरफ दब रहा हो। कंधे हल्के से नीचे की तरफ आते हैं। पूरे अनुभव के साथ आप जुड़ते चले जाएं। कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगातार ध्यान श्वासों का पीछा करते चले जाएं। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। ऐसे सूत्र के साथ अपने आप को जोड़े बढ़ाएं। शांत होते चले जाएं। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरोगी हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। ऐसी मंगलमय यात्रा की तरफ बढ़ते चले जाए। और धीरे धीरे श्वास को आप देखेंगे जो सूत्र मैंने आपको दिया, श्वास भरेंगे तो सो, श्वास छोड़ेंगे तो हम। धीरे 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 जैसे आप यात्रा करते चले जाएंगे आप देखेंगे इसकी पुनरावृत्ति पहले की अपेक्षा कम हो गई। पहले जल्दी जल्दी हमको विचार करना पड़ रहा था, धीरे धीरे ये सूत्र गायब हो रहा है। एक स्थिति लोगों से हार्ट अटैक से बचाने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ गई उनकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। सिर ऊपर उठाएं। अब श्वास भरें, लंबा श्वास भरें। श्वास धीरे धीरे तब तक छोड़ते चले जाएं जब तक आपकी ठुड्डी, आपकी चिन, आपकी कंठ को यानी गर्दन के अंदर जो गड्ढा बना हुआ है उससे लगाओ और पीठ को ऊपर उठाएं। कुबड़ के जैसे निकाल लें, जैसे ऊंट की कुबड़ होती है ना, पीठ को ऊपर की तरफ निकाल लें। अब थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें। ये श्वास जो आपने छोड़ी है इसको धीरे धीरे बाहर बना रहने दें। रीढ़ के अंदर एक दबाव और पिता जो आपने बनाया है उसको कुछ पल के लिए बना रहने दें। अब श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर और रीढ़ की हड्डी के अंदर एक गड्ढा बनाए, पूरा गड्ढा बनाने की कोशिश करें। अब रीढ़ से संबंधित विकारों को क्यों दूर कर रही है? क्योंकि हम रीढ़ से संबंधित जितने मसल्स, मांसपेशी, लिगामेंट्स हैं जिनके अंदर अकड़न आई हुई है उसको हम एक लहर के जैसे, पानी में जैसे समुद्र में लहर चलती ना, एक लहर के जैसे चला रहे हैं। चलाएं, आप फीलिंग करें। अब अपने मन, अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाएं। अपनी मन की आंखों से आपने कहीं भी रीढ़ की हड्डी को देखा होगा, किसी डॉक्टर की टेबल पे देखा होगा, पेपर में, टीवी में, जहां भी आपने देखा उसके रूप को पहचानने की कोशिश करें। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को देखें, एक एक वर्टिब्रल कारण को, एक एक जो कोशिकाएं उसके अंदर होती है, जो वर्टिब्रा होती है, जो कॉलम होते हैं, उनको मन की आंखों से चलता हुआ देखें। आप देखें कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को और हड्डियों को चलाने का कार्य आप अभी कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, हम अपने कोई भी मेडिसिन या कोई भी मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है जो आपके हृदय की मसाज कर सके, लेकिन ये अभ्यास ऐसा है आपके हृदय की मसाज करता है। जब किसी अंग की मसाज होती है तो उसके अंदर मजबूती प्रदान होती है, उसको शक्ति मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, रक्त का संचार सामान्य होता है
तो ऐसी प्रेक्षा के साथ करें कि यदि हमारे हृदय के अंदर ब्लॉकेज हो गए हैं या हो सकते हैं, उनको दूर करने का अभ्यास है मार्जनी आसन। क्लियर कर पाए? चल अब एक अभ्यास और मैं कहूँगा आपको, जो मैंने आपको घुटने का बता दिया, कमर का बता दिया, रीढ़ का बता दिया। एक अभ्यास जो शेष बताया वो बताया कमर का, और मैक्सिमम लोग उससे पीड़ित हैं। तो सिर मेरी तरफ कर लें, एक बार समझ लें। अभ्यास करेंगे सुप्त कटी चक्रासन। आसन का नाम सुप्त कटी चक्रासन। यूट्यूब पे जाएंगे तो मरकट आसन के नाम से मिलेगा, सुप्त कटी चक्र। लेकिन मैं उसको मरकट आसन इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा आसन कर रहा हूँ वैसा आसन करता हूँ। सुप्त मतलब सोते हुए, कटी में योग की अपनी एक भाषा है, या तो प्राकृतिक भाषा में लिखा है या संस्कृत भाषा में। तो कटी में कमर, चक्र मतलब घुमाना। सुप्त कटी चक्र मतलब सोते हुए कमर को घुमाना। यदि आपको इतना याद रह गया, सुप्त कटी चक्रासन, सुप्त मतलब सोते हुए, कटी मीन्स कमर, चक्र मतलब घुमाना, साथ ही करना है। तो मैं आपको सिर्फ 4 आसन बताऊंगा, 2 आसन छोड़ दूंगा इसमें। एक छोटा सा आसन है, जरूरी है, एक उससे थोड़ा हैवी आसन है, वो छोड़ दीजिए। आप फिर उधर कर लें। आप क्लास में अगर अभ्यास हो तो ठीक, नहीं तो घर जाके सुप्त कटी चक्रासन जरूर करना। आपके पेट को कंट्रोल करेगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके फैटी लीवर को दूर करेगा, आपकी गैस को दूर करेगा। आपको अगर सुबह फ्रेश नहीं आती है तो फ्रेश होने में यह अभ्यास बहुत लाभदायक है, और कमर के लिए तो राम बड़ा लाभ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा पेटेंट लिखा है, हम अपने पेशेंट को कराते इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कंधे से लगा लें। अगर जगह हो तो कंधे की लाइन में लगा ले, अगर जगह कम हो, जैसे सामूहिक क्लास होती है जगह कम होती है, तो कोहनी से बोल के सीधा रखें। इनमें कोई परिवर्तन अब आपको नहीं करना। अपना दायां पैर मोड़े, बाएं घुटने के पास, घुटने से बाहर निकाल लें। इतनी आसानी से करना, भागते नहीं जाना, हम तो मशीन थोड़ी जो भागे जा रहे हैं। अब अपने घुटने को, अपने कान, दायां कान को उधर की तरफ लगा लीजिए, आसन की तरफ लगा लीजिए, घुटने को घुमाते हुए जमीन पे लगाने की कोशिश। बस ये समझ गए ना? महिलाओं में और पुरुषों के शरीर में एक बनावट का अंतर है। महिलाओं का पेल्विक जॉइंट पुरुषों के अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है ना? तो महिलाएं का आसन बहुत इजी लगा लेती है, सारे आसन आप महिलाओं को सारे आसन लगा लेती है, लेकिन जेंट्स में समस्या थोड़ी रहती है। अब क्या करना है, अपने घुटने को पेट की तरफ खींचे अपनी छाती की तरफ, अंदर की तरफ ले आए, और घुटने को जमीन पे लगाने की सिर्फ कोशिश करें। मैंने नहीं बोला कि आप लगाई दीजिए, हो सकता है आप बीमार पड़ो, हो सकता है आपको फ्लेक्सिस्ट हो जाए। धीरे धीरे लेके आना है, घुटने को कहाँ तक लेके आना है, तब तक अभ्यास का प्रयास जारी रखना जब तक कि घुटना जमीन पे लग ना जाए। अब आपने क्या किया, यहाँ की मांसपेशियों के अंदर एक खिंचाव बनाया हुआ है, तो यहाँ से सावधानी ये बरतनी है, आप जब वापिस आए तो धीरे से घुटने को वापस उसी जगह पे जाए जहाँ से आपने क्रिया चालू की थी। आप अपने घुटने के पास जाए, निकालो उधर, और पैर को लंबा, ठीक। दूसरे पैर से अभ्यास को करें। ये वाला कान आसन पे लगा ले, वो वाले घुटने को अपने पैर की तरफ खींचे, छाती की तरफ ले आए, और जमीन पे लगा ले, कमर को घुमाए थोड़ा सा, कमर को घुमाए, कमर को घुमाए। अब देख रहे हैं इतना टाइटनेस है, जबकि हो रहा चाहिए तो सीधा घुटने जाके जमीन पे टच हो जाना चाहिए। अगर आपका घुटना टच हो रहा है तो आप कमर की बीमारी से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे, ठीक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, धीरे से वापस आना। ये इसमें एक आसन है। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ छोड़ लें, हाथों की स्थिति सेम रहेगी। हमको करना क्या है, अपने शरीर को कपड़े के जैसे निचोड़ना, कपड़े को सामने निचोड़ना, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, जो पानी होता है वो निकालते हैं। ऐसे शरीर के अंदर अपने शरीर को कपड़े के जैसे निचोड़ने का अभ्यास। दोनों पैरों में गैप कर लें, कंधे दूर दूर करें, और दूर करें, और दूर करें, और दूर करें। अपने दाएं घुटने को सुला लें, जमीन पर सुला दें, बाएं घुटने से बाएं घुटने की एड़ी को छुए, कान इधर लगा लें, और फिर अपने शरीर के अंदर आए हुए बदलाव को देखें, दबाव और खिंचाव को महसूस करें, ठीक। अब वापिस आना तो धीरे से पहले वापस आ जाए। सेम क्रिया इस साइड, समझ पाए सब लोग? ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को उठा के पेट की तरफ ले आए, घुटने। हाँ। अब अपने दाईं तरफ ले जाए, सिर को बाईं तरफ ले आए, पूरे घुटने जमीन पे लगाए। शर्त ये है कि दोनों घुटने आपस में चिपके रहे। अब क्या होगा कि आपकी कमर थोड़ी सी ढीली है तो दोनों घुटने समेत पहुंच गए। जब आप करने जाते दोनों घुटने दूर दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको इनके जैसे इतना नीचे नहीं पहुंचना। आप क्या करेंगे, जहां तक घुटने दूर होने लगे वहां पे आपको वेट करना, इंतजार करना, महीना 2 महीने, जब भी जितना भी समय लगे, धीरे धीरे आना। अब वापिस आना धीरे से, और इस तरफ लेके आना। ये अभ्यास कौन सा है, ये कौन सा अभ्यास है? आप नहीं सीखेंगे सुप्त कटी चक्रासन। आप कैसे सीखेंगे, हाथ दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी करेंगे, इस शोल्डर की लाइन में गैप बना लेंगे, हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे, कमर उठा के बच्चों की फिसल पट्टी बनाएंगे, सेतु बंधा से ब्रिज पोज, है ना। अब हमने क्या किया, पहले अपनी कमर की मांसपेशियों को ढीला किया। इस अभ्यास से क्या होगा, हम अपनी मांसपेशियों को वापस ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अभ्यास आप करने जाएंगे तो आपकी रीढ़ पे एक दबाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छा और प्रमाणिक अभ्यास है।
इसमें 4 अभ्यास हो गए, 2 अभ्यास और कर सकते थे। प्रारंभ कहाँ से कर सकते थे बता दे रहा हूँ। वार्डों में मुझे लगता है क्लास सबसे बड़ी क्लास होगी जो इतनी सहजता के साथ चल रही है, और खासकर मात्र शक्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका मैडम वाकई साधुवाद की पात्र है। ये इतना अच्छा प्रयास इतनी लगन से मेहनत से कर रही है, बहुत बढ़िया। सब जोरदार ताली तो है। स्वागत लाख मीठा भी बोलते हैं, सहज भी है और सरल भी है, उन लोगों से जुड़ी रहती है, लोगों को जोड़ती रहती है, उनका कमाल है। चलिए पहले अपने दाएं पैर को मोड़े, बाएं घुटने के पास आए, तो उठा के बाएं घुटने के बाहर निकाल लें। अब कमर को घुमाते हुए सिर, आप कान अपने आसन की तरफ ले जाए, दाईं तरफ, और घुमाते हुए कमर को घुटने से जमीन पर लगाने की कोशिश। सिर्फ कोशिश करना है, आपको जबरदस्ती नहीं करना किसी चीज की। सिर्फ कोशिश करें कि आप कमर से घुमाते हो, कमर से घुमा, कमर से घुमा, थोड़ा खिंचाव आएगा। जैसे आप शुरू में करेंगे तो थोड़ा खिंचाव आएगा। आपको 2, 4, 5 दिन, हफ्ते बाद अभी आप करेंगे ना, जब आप उठेंगे तो इतनी देर से मैंने बैठा रखा, आप जब उठेंगे तो आपको लगेगा पूरा शरीर कूल हो गया, एकदम ढीला हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। शुगर, लीवर, आप के अंदर जो मल जम जाता है उनको दूर करने का अभ्यास है। पलट जाए दूसरी तरफ, इसी अभ्यास को करें। ये पहला अभ्यास हो गया, ठीक है। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे? जीव जंतु वनस्पति प्राणी जो भी उपस्थित है सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करेंगे। हाथों को नमस्कार की मुद्रा धारण करें, अंगूठा हृदय स्थल के पास रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने इष्ट, अपने प्रभु को साक्षी मानते हुए मेरे साथ एक साथ प्रार्थना का दान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आकाश तक को नमन करें। जिस आकाश के तले बैठकर आपने योग अभ्यास किया, इस साधना की, उनका आभार व्यक्त करें, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। दोनों हाथ को नीचे की तरफ ले आए, धरती माता को नमन करें। जिस धरती पर बैठ के आपने इतनी अच्छी साधना की, उनका भी आभार व्यक्त करें, उनका भी प्रणाम करें। अपने हाथों को मध्य में ले आए। एक बार अपने पिताजी चले, पिताजी और माताजी भले वो इस दुनिया में ना हो, एक बार स्पष्ट रूप से वक्त है आपको मिलने का। अपने पिताजी की छवि को स्पष्ट रूप से देखें, उन्हें नमन करें। फिर अपनी माता जी की छवि को देखें, उन्हें भी प्रणाम करें, और ऐसी भावना आए कि वो जहाँ भी होंगे आपको देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। अब अपने इष्ट, अपने गुरु को प्रणाम करें, नमन करें, जो उन्होंने पीढ़ी में इतनी सुंदर अपने कर्मों के आधार पर इतनी सुंदर काया आपको दी। उन्हें भी नमन करें, उन्हें भी प्रणाम करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। योग अभ्यास के दौरान जो ऊर्जा आपने बनाई हुई है उसको पूरा अपने हाथों की हथेलियों पर समेट के ले आए, पूरी ऊष्मा अपने हाथों की हथेलियों पर ले आए। अब कटोरी नुमा बनाएं और पलकों के सामने रखें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों के माध्यम से, पलकों के माध्यम से पूरा अपने शरीर में अंदर भेजने की कोशिश करें। इस शक्ति, इस ऊर्जा को पाकर आपका शरीर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहा है, ऐसी कामना करें। आप अपने पूरे शरीर को शाबाशी दें, सिर को थपथपा लें, कंधों को थपथपा लें, पेट को थपथपा लें। जो इस शरीर के माध्यम से आपने इतना अच्छा योग अभ्यास किया, पुनः हाथों को जोड़ लें। एक बार पूरे मन से, चाहे आपकी सास, आपकी ससुर, आपका भाई, आपका किसी से भी झगड़ा हो, इस क्लास के माध्यम से पूरा बड़ा मन कीजिए और उनको क्षमा करेंगे। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा का भाव रखते हुए, अपना मन बड़ा करते हुए, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आज इस साला के माध्यम से, साधना के माध्यम से उनको मनी मन 3 बार बोले, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी एक दूसरे को नमस्कार करें, प्रणाम करें, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना के साथ आज के योग अभ्यास का समापन करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि एक बार प्रियंका मैडम ने जो इस अथाह मेहनत को प्रयास किया, अभ्यास आप लोगों को सिखाने के लिए और हम लोगों के यहाँ आके आपसे मिलने का, संवाद करने का अवसर दिया, तो मैं चाहता हूँ एक बार प्रियंका मैडम के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। सचिंदर 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 करे योग, करे योग, करे योग, करे योग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम।